तो गुरु का ज्ञान कहाँ जरूरी है? गुरु का ज्ञान तब जरूरी है यदि आप किसी बीज से बढ़िया वृक्ष चाहते हो, किसी बीज से बढ़िया पौधा चाहते हो। बढ़िया पौधे का मतलब क्या है? बढ़िया पौधे का मतलब आम का पौधा और टहनी एक भी ना हो तो बढ़िया है। आम का पौधा और टहनी एक हो तो क्या बढ़िया है? आम का पौधा हो तो बांस की तरह हो, क्या बढ़िया है? ये तो मैं ऐसा नहीं सोचता। आम का पौधा हो, लंबा लंबा चला जाए और ऊपर खजूर की तरह 4 ठो आम दिखे तो ये क्या बढ़िया है? तो अब ये ज्ञान गुरु देता है, ये ज्ञान गुरु देता है। क्या कहेगा कि आप चने को बोने कल जा रहे हो तो जरा ये देख लेना खेत में नमी है या नहीं है, उस खेत में पानी थोड़ा, मिट्टी गीली थोड़ी बहुत है या नहीं है, सूखी मिट्टी तो नहीं है। ये ज्ञान गुरु का है। बहुत सारे बार आपको ज्ञान ये मिल जाता है, कोई जरूरी नहीं आपको गुरु करना ही पड़े, लेकिन जब तक गुरु नहीं करेंगे अहंकार नहीं जाएगा आपका। आप अरोगेंट होंगे, आप प्राउडी होंगे, आपका दिमाग साथ में आप ठोकर खा के गिर पड़ेंगे। इसलिए क्या होता है कि आप अपने घर में बुजुर्ग, बाबा का, दादा का, चाचा का, पिता का, माता का, मौसी का, इन सब का सम्मान झुक के करते हैं, झुक के पैर छूते हैं। तो पैर छू क्यों रहे हैं? पैर इसीलिए छू रहे वो आपसे बड़े हैं, एक तो ये कारण है। दूसरा शायद आप ये भी कभी कभी सोचे होंगे कि कभी कभी मुसीबत कुछ आती है तो आप उन्हीं से राय लेते हो। राय क्यों लेते हैं? राय जिससे ली जाएगी वो गुरु का दर्जा पा जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आप दो या ना दो, तभी आप राय लेने गए, तभी आप सलाह लेने गए। वो जब आप चने का बीज खेत में लग जाते हैं और फिर गेहूं का हो, चाहे मक्का हो, चाहे गन्ना हो, चाहे कुछ भी हो, अब गन्ने का हम खेत बोने लगे, अब गहराई में गाड़ दें गन्ने को 1-2 फीट गहराई में, तो कभी पौधा नहीं निकलेगा। आप रोज देखते रहना, आप कहोगे नहीं साहब हमने बड़ा अच्छे से गाड़ा है, कोई देख नहीं पाया, अब बढ़िया अच्छी जमीन में अब गड़ा है तो गड़ा है, गड़ के सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो गुरु का ज्ञान आपको सड़ने गलने से बचाता है। सड़ने गलने का मतलब सड़ना तो सीड को है, लेकिन सड़े गलेगा और 4 गुना ताकत के साथ एक अच्छे रूप में नजर आने लगेगा। यानी बीज को सड़ना है, गलना है, तभी दूसरा पौधा बनना है। लेकिन ऐसा ना हो इतनी गहराई में चला जाए, खाली सड़ जाए, कुछ निकले ही ना, खाली गल जाए, कुछ निकले ना। एक सीड से मैं सोचता हूँ 100 सीड निकलते होंगे या और ज़्यादा। चने में, गेहूं में तो हो सकता 20-25 निकलते हैं। गन्ने के एक टुकड़े से 10 फीट का गन्ना निकल के आ जाता है, और उसके बाद इतने निकलते हैं कि लगातार 3-4 साल तक निकलते ही रहते हैं। तो ये ज्ञान कौन देता है? कुशल किसान देता है। कुशल आपका जो भाई या ये कहिए चाचा या ताऊ या गांव का जो भी आदमी होगा, तो वो सब गुरु हैं। इसलिए जीवन में गुरु की आवश्यकता आपको पड़ती है। आपको हर हालत में, मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि गुरु ना हो तो आपका मार्गदर्शन बढ़िया नहीं होगा। हम चाहते हैं कि हमारी 100% सफलता हमें हासिल हो। तो आप ये देखे होंगे कि ज़्यादातर आप किसी न किसी के पास सलाह लेने जाते, अपने बालक को लेके जाते या बालक को बताते कि जाके उन अध्यापक से मिलना, उन गुरुजी से मिलना। तो ये मैं सोचता हूँ यहाँ पर गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। अब जब गुरु आपको बढ़िया मिल गया, ये गुरु आपको काबिल मिल गया, इसलिए गुरु को कहा जाता है गुरु बड़ा सोच समझ के करना। भाई गुरु चूज करने में यदि गलती हुई तो जीवन गया, जीवन फिर वो डूब जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गुरु के बगैर आपका सफल जीवन नहीं हो सकता, और अच्छा गुरु मिला तो सर्वोत्तम जीवन मिल जाएगा। इस लिहाज से गुरु की आवश्यकता पड़ी, और चूँकि पूर्णिमा का दिन गुरु से जोड़ा गया, गुरु का दिन पूर्णिमा से जोड़ा गया, तो कुल मिला के आप ये सोचो कि कितनी बड़ी बात हो गई कि गुरु पूर्णिमा से जुड़ा हुआ, पूर्णिमा गुरु से जुड़ी हुई। इससे बड़ा दिन कोई है ही नहीं। अब जब इससे बड़ा दिन ही कोई नहीं, तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी उपाधि गुरु को मिली हुई है, और उसी के दर्जे को पाते हुए हमारे गौतम बुद्ध जी भगवान बुद्ध कहलाए, परमेश्वर बुद्ध कहलाए। अब जो जिस रूप में माने, हम भी उन्हें भगवान बुद्ध कहते हैं। जो भी इस रूप में आपको नजर आने लगेगा आप उसको भगवान ही, आप कहते हैं आप तो मेरे भगवान हो। बहुत बार कहते हो अरे भाई आप तो भगवान की तरह प्रकट हो गए, नहीं तो मेरी नैया डूब जाती।
तो ऐसा नहीं कि आप भगवान, आप में भगवान नहीं है। यही हाल महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध साहब का है। वो जब रहे होंगे तो उनको शायद ईश्वर कोई नहीं कहा होगा, लेकिन आज सब ईश्वर के तौर पे लेते हो। कारण ये कि उनकी शिक्षा आज भी उपयोगी। 2500 पहले वर्ष कोई पैदा हुआ हो और वो चीज़ें जो बताए आज भी वही आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको वो अच्छा लग रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल भगवान ही है। ये जिक्र जो है सुदामा और कृष्ण भगवान के बीच में भी होता है। वो भी कहते हैं कि भाई पूर्णिमा का दिन बड़ा पवित्र है, इस दिन जो है आप मन से और अच्छे मन से, जैसे हम लोग पुष्प का अर्पण कर रहे थे भगवान बुद्ध जी को, तो शायद सभी लोग ये जानते होते हैं। हम लोगों ने मिठाई वगैरह कुछ नहीं रखी, शायद खीर रखी हुई है, अच्छी बात है, जो कुछ हो वो करो। सबसे अति उत्तम जो जिनको भगवान मानते हो, जो इस रूप में हैं, उनके लिए पुष्प ही सबसे बढ़िया चीज़ है। इससे बढ़िया पवित्र कोई चीज़ नहीं। आप उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं और हाथ जोड़ के विनम्रता से अपना सर झुकाते हैं। अब हम ये कहें सर क्यों झुकाते हैं? हमेशा प्रवाह ऊपर से नीचे होता, ध्यान रखना। गंगा हरिद्वार से चली तो वहाँ ये ऊंचाई है, कानपुर की तरफ चली तो नीचाई है, जौनपुर की तरफ और नीचा है। तो यानी जब सर झुकाओगे तभी आपके सर पे कुछ अच्छी चीज़ पड़ेगी। इसलिए विनम्र होना, सहज होना, या ये कह लिए झुककर आदर किसी अपने बुजुर्ग का करना, ये गुरु शिक्षा के नियम है। और गुरु शिक्षा इसका मतलब ये एक अच्छे शिष्य के कैरेक्टर भी है, लक्षण है। यदि वो शिष्य में ये लक्षण हैं या वो ये लिए हुए है, तो मुझे लग रहा उसका जीवन क्रमशः ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एक अच्छा जीवन भी जिएगा, समाज के लिए भी उपयोगी होगा। यही शायद हम लोगों को ये बुद्ध पूर्णिमा या ये जो अवसर है गुरु जी की पूर्णिमा, या हम ये कह देते हैं कि गुरु जी का जन्मदिन या गुरु जी का ज्ञान दिन या गुरु जी का जो ये निर्वाण दिन, हमको इस रूप में शिक्षा देता है कि इस धरती पर पूर्णिमा कहाँ है, पूर्णिमा कहाँ है, खोजिए। तो वो पूर्णिमा ये है कि वो माता वो पिता कहाँ हैं, जिनको इस नेचर ने, प्रकृति ने इस लायक बनाया कि ये धरती चल रही है, सृजन चल रहा है, और उसके पार्ट हम भी हैं। हमारे बाद हमारे बालक होंगे, शायद ये इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि यदि हमारा सृजन हुआ होता और ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन कहाँ से आई? इस सूरज बाबा से ही आ रही है। ये जो देवता हैं पिता, ये आपके लिए ऑक्सीजन का प्रबंधन करते हैं। दिन में ही ऑक्सीजन निकलती है, ध्यान रखिएगा। सूरज की रोशनी में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते। यही नहीं, जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप गेहूं खाते, आप टमाटर खाते, आप मक्का खाते, धान खाते, गन्ना चूसते, शक्कर खाते, और तो और आप दूध पीते, फैट खाते, घी खाते, नाम लीजिए आप। और यदि सूर्य देवता को आप माइनस कर दीजिए, यानी हटा दीजिए, संभव कुछ नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। यानी जीवन ही नहीं संभव तो आगे क्या संभव? इसलिए मैं उस प्रकृति देवता को नमन करता हूँ जिसने हम लोगों को पूर्णिमा मनाने का अवसर दिया। नहीं, हम नहीं मना, हम जीवित नहीं होते तो क्या मनाते पूर्णिमा या अमावस्या, कि हम जानते ही नहीं। तो उस नेचर को, उस पूर्णिमा को जरूर धन्यवाद दिया जाए जिसने माता पिता और स्वस्थ माता पिता दिए और हमको आगे यहाँ तक बढ़ाते हुए लेके आई। और हम इस रूप में आज आपके बीच में सांस ले पा रहे हैं, आपके बीच में भोजन कर पा रहे हैं, आपके बीच में ऊर्जावान दिख रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेल हम यही कहेंगे वो पूर्णिमा का ही खेल है, जिसमें माता पिता, धरती, सूरज सबका योगदान है। तो सब मिलके हमको स्वस्थ नहीं जब बनाएंगे तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते। हमारे अंदर विकार पैदा होंगे। बल बुद्धि विद्या यदि विकार के साथ आ जाएगी तो लोग, देखा नहीं आपने, तमाम टेररिस्ट तैयार हो जाते, आतंकवादी तैयार हो जाते। तो इसलिए हम इस पूर्णिमा को या इस पूरी माँ को नमन करते हैं, और इसी के साथ उस माँ को जिस पर हम खड़े हैं, धरती माँ, और उस माँ को जिसके गर्भ से पैदा हुए, और उस पिता को जिसने हमें पैदा करने में जो कुछ भी कहिए अपना पूरा, एक तरह से मैं तो यही कहूँगा, जन्म लगा दिया, या पूरा अपना जो कुछ भी बन पड़ा, पालन पोषण में कोई कमी नहीं की होगी और यहाँ तक हमको लाया होगा। उसके साथ साथ मेन काम तो ये है कि हमको यदि प्रकृति नहीं मिलती
तो हम सिर्फ उन माता पिता से जिनको आप बायोलॉजिकल माता पिता कहते हो, नहीं, बाद में बहुत सारे माता पिता को संतान नहीं होती, कुछ नहीं कर पाते। आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, वही कहता नहीं साहब संभव नहीं है, खाली कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। लेकिन यदि सांस ना आए और सांस जाए ना, तो धरती पर जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती और ना ही हम रह पाते।